हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th के रुचिरा भाग 2 के पाठ 10 विश्व बंधुत्व को। यह पाठ हम हिंदी अनुवाद सहित और अभ्यास कार्य सहित अच्छी तरह से समझेंगे। आज हम संस्कृत का पाठ 10 विश्व बंधुत्व पढ़ेंगे। सबसे पहले हम विश्व बंधुत्व का अर्थ जानेंगे। विश्व मतलब संसार, बंधु मतलब भाई। तो संसार में जो भाईचारे की भावना है उसको हम विश्व बंधुत्व कहते हैं। आइए पाठ के पढ़ते हैं। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे यह सहायता करोति सह बंधु भवति। अब इसके अर्थ को जानेंगे। उत्सवे उत्सव में, खुशी में, व्यसने दुख में, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवम राष्ट्र संकट पड़ने पर, दैनंदिन व्यवहारे और दैनिक व्यवहारों में, यह सहायताम करोति जो सहायता करता है वो कौन होता है? बंधु भवति, बंधु होता है। एक बार फिर देखेंगे। उत्सव में, व्यसन में, राष्ट्र दुर्भिक्ष में, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र संकट में और दैनिक कार्यों में जो सहायता करता है वो बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशं भाव भवेत् तदा विश्वबंधुत्वं संभवति। यदि विश्व में सर्वत्र मतलब हर जगह एतादृशा भाव ऐसे भाव होंगे कि हम एक दूसरे की सहायता करेंगे तो विश्व बंधुत्वम संभवति, तो विश्व बंधुत्व की संभावना हो सकती है। संसार में भाईचारे की संभावना हो सकती है। अब दूसरे पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं? परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु लेकिन अधुना आज निखिले संपूर्ण सारे संसार में, निखिले संसारे सारे संसार में, कलहस्य कलह का और अशांति का वातावरण है। आज संसार में कैसा वातावरण है? कलहस्य और अशांति, कलह और अशांति का वातावरण है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति। मानव परस्परम आपस में नहीं विश्वसन्ति आप विश्वास करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। ते मतलब वे सब, परस्य दूसरे के, कष्ट दुख को, स्वकीयम मतलब अपना, कष्टम न गणयन्ति अपना कष्ट नहीं गिनते हैं। दूसरे का कष्ट है, दूसरों पर मुसीबत आई है, उनकी वो जाने, तो हम दूसरे के कष्टों को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। अपिचा और भी, देशे समर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, और जो देश है वो असमर्थान, दो तरह के देश है, असमर्थान देश और समर्थान देश। समर्थ देश वो होते हैं जो पूरी तरह से विकसित दृष्ट होते हैं, और असमर्थान जो समर्थ नहीं होते हैं, दूसरों देशों पर आश्रित होते हैं। तो वो असमर्थान देशान जो असमर्थ देश है उनके प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, उनके प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम स्थापयन्ति, और उनके ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसायाम च भावना दृश्यते। अब इसमें इस लाइन में बताया गया संसार में कैसी भावना दिखाई पड़ती है। तो सर्वत्र संसार में सर्वत्र विद्वेषस एक दूसरे से द्वेष करने की भावना, शत्रुतया शत्रुता की भावना, हिंसाया हिंसा की भावना दिखाई पड़ती है। विकास है अपि अवरुद्ध भवति, और विकास कैसा हो गया है? अपि अवरुद्ध भवति, रुक गया है। इस पैराग्राफ के अब हम शब्दों के अर्थ को देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं पाठ विश्व बंधुत्व। सबसे पहले संस्कृत पढ़ते हैं। इयम महती आवश्यकता वर्तते यत् एक देश है अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतया व्यवहारम कुर्यात्। इयम मतलब यह है, महती बहुत ज़्यादा, आवश्यकता जरूरत, वर्तते है, एक देश है एक देश, अपरेण दूसरे,
देशेन सह देश के साथ, निर्मलेन निर्मल, हृदयेन हृदय से, बंधुतया व्यवहारम कुर्यात्, बंधुता का व्यवहार कुर्यात करना चाहिए। तो अर्थ देखते हैं इसका हिंदी। इयम महती आवश्यकता वर्तते, यह बहुत आवश्यक है कि एक देश अपरेण देशेन दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदय निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार कुर्यात करना चाहिए। एक देश को दूसरे हृदय के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करना चाहिए। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्वस्य विश्व के, जनेषु लोगों में, इयं भावना ये भावना आवश्यकी आवश्यक है। ततः विकसित अविकसितयो देशयों मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, ततः जब ऐसा सब कुछ होगा कि लोग निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करेंगे तो क्या होगा उसके बाद, विकसित अविकसित देशियों, जो विकसित देश हैं और अविकसित देश हैं दोनों देशों के मध्य स्वस्थ स्पर्धा भविष्यति, स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानियों क्षेत्रों मैत्री भावना सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। फिर क्या होगा, सर्वे देशाः सभी देश, ज्ञान विज्ञानियों ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावना सहयोगेन सहयोग से, समृद्धिं प्राप्तुं समृद्धि प्राप्त करेंगे और क्या होंगे, समर्था भविष्यन्ति, सभी लोग ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना प्राप्त करेंगे और सहयोग से समृद्धि को प्राप्त करके समर्थ होंगे। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सूर्य से सूर्य का, चंद्र से चंद्रमा का, प्रकाश रोशनी, सर्वत्र सब जगह, समान रूप से प्रसरति मतलब फैलता है। क्या सूर्य और चंद्रमा किसी से भेदभाव करता है? नहीं। तो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह समान रूपेण प्रसरति समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति क्या होता है, प्रकृति पेड़ पौधे नदी झरना पहाड़ हवा ये सब प्रकृति के हैं और ये भी सर्वेषु सभी के साथ समत्वेन समता का समान रूप से व्यवहरति समान रूप से व्यवहार करते हैं। तस्मात् तो अस्माभि हम सबको भी, सर्वै परस्परम वैरभावम सबको परस्पर वैरभावम मतलब जो हम वैर भाव का द्वेष भाव रखते हैं उसको अपहाय मतलब छोड़कर, विश्व बंधुत्व स्थापनीयम विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। किसको छोड़कर? वैर भाव को छोड़कर क्या स्थापना करनी चाहिए? विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। अब श्लोक में बताते हैं कि विश्व बंधुत्व की क्या महिमा है। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, इसलिए विश्व के कल्याण के लिए एतादृशी ऐसी भावना होनी चाहिए। कैसी भावना होनी चाहिए वो इन दोनों पंक्तियों में बताया गया है कि विश्व के कल्याण के लिए कैसी भावना होनी चाहिए। आइए श्लोक पढ़ते हैं। अयम निजः परावेति गणना लघुचेतसाम, अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदारचरतानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। अयम निजः परोवेति, यह मेरा है यह दूसरे का है, ऐसी गणना लघुचेतसाम छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदारचरतानाम जो बड़े हृदय वाले होते हैं उनके लिए क्या होता है? वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी ही पूरी वसुधा ही कुटुम्बकम परिवार के समान होती है। आइए एक बार फिर से इसके अर्थ को जानते हैं। इयम महती आवश्यकता वर्तते, यह बहुत आवश्यक है कि यदि एक देश अपरेण देशेन सह निर्मल हृदयेन बंधुता विहारम कुर्यात्,
कि एक देश को दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करना चाहिए। विश्वस्य जनेश इयं भावना आवश्यकी। विश्व के लोगों में यह भावना बहुत आवश्यक है। ततः विकसित अविकसित देशों मध्य स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तो उसके बाद विकसित और अविकसित देशों के मध्य स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञान क्षेत्रे मैत्री भावना सहयोगेन समृद्धि प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति। और सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्य से चंद्र से प्रकाश सर्वस्य समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश। हमने विश्व बंधुत्वम पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, इसके अर्थ को समझ लिया है। आइए अब इसका अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतु। उच्चारण करिए। दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे विश्व बंधुत्वम विश्व संति उपेक्षा भावम विद्वेषस्य ध्यातव्यम दुख भाक प्रदर्शयन्ति। हमने इन शब्दों का उच्चारण किया। प्रश्न नंबर 2 मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से लेकर जो ये आपकी मंजूषा दी गई है, इसमें से समानार्थक पदों को लेकर लिखना है। स्वकीयम, स्वकीयम मतलब आत्मा नाम। स्वकीयम का समानार्थक क्या हो गया? आत्मा नाम। अवरुद्ध, अवरुद्ध कहते हैं रोकने, और बाधित को भी रोकना कहते हैं। तो अवरुद्ध का समानार्थक हो गया बाधित है। कुटुंबकम, कुटुंबकम का समानार्थक हुआ परिवार है। अन्यस्य परस्य। अपहाय छोड़कर, तो त्यक्त्वा का मतलब भी छोड़कर होता है। समृद्धम, समृद्धम मतलब संपन्नम। और कष्टम, कष्टम का मतलब दुखम। तो इस तरह से हमने इनके समानार्थक शब्दों को जान लिया। क्वेश्चन नंबर 3 रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। जो पद रेखांकित हैं उनको ठीक करके लिखना है। कुछ उसमें गलतियां हैं, उनको सुधार कर लिखना है। तो पहला वाक्य है छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कन्दुकात् क्रीडन्ति। तो छात्र क्रीड़ा क्षेत्र में गेंद से खेलते हैं। तो से तृतीया विभक्ति है, तो कंदुकात की जगह हमने कंदुकेन शब्द का प्रयोग करेंगे। शुद्ध शब्द क्या होगा? कंदुकेन। दूसरा ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। ते स्त्रीलिंग बहुवचन में ताह आएगा, तो इसलिए बालिका की जगह ते की जगह ताह का प्रयोग करेंगे। ताह बालिकाः मधुरम गायन्ति। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। पुस्तकालयेन तृतीया विभक्ति नहीं, पुस्तकालय से पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। अगला त्वम नाम किम, त्वम नाम की जगह हो जाएगा तब नाम किम। गुरुम नमः, गुरुम नमः की जगह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और हो जाएगा गुरुवे नमः। इस तरह से हमने इन रेखांकित पदों को शुद्ध किया है। 4 मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। अधुना मित्रतया लघुचेतसां गृहीत्वा दुःखने दानवाः। ये मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, इनके आधार पर हमें विलोम शब्द मैच करने हैं। पहला पद है शत्रुतयाः। शत्रुतयाः का विलोम शब्द क्या होगा? मित्रतयाः। पुरा, पुरा का विलोम शब्द क्या होगा? अधुना। मानवाः दानवाः। उदारचरता नाम लघुचेतसां। सुखिनः दुखिनः। अपहाय गृहीत्वा। इस तरह से हमने मंजूषा में दिए गए शब्दों के द्वारा विलोम शब्द जाने। अभ्यास कार्य का अगला प्रश्न निम्न पदों को पढ़िए और उसकी लिंग विभक्ति और वचन बताइए। पहला पद है बंधु। बंधु शब्द पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। देशान पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है। घृणाया शब्द स्त्रीलिंग है, पंचमी विभक्ति है, एक वचन है। कुटुंबकम नपुंसक लिंग है,
द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। रक्षायाम शब्द स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचनम। रुचिरम शब्द नपुंसक लिंगम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। इस तरह से हमने इन पदों के लिंग, विभक्ति और वचन जाने। का क्वेश्चन नंबर 6, कोष्ठेषु दस्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थान पूरयति। जो आपके कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं उसमें उचित विभक्ति लगाकर भरिए। पहला शब्द देखते हैं, विद्यालयम। विद्यालयम शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति है, तो हम ये कृष्ण शब्द में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और जैसे विद्यालयम है वैसे ही हम कृष्ण को बनाएंगे तो हो जाएगा कृष्णम। विद्यालयम उभयते वृक्षा सन्ति, तो कृष्णम उभयते है गोपालिकाः। जैसे विद्यालय में वैसे ही कृष्ण हो गया। अब दूसरा शब्द है ग्राम। ग्रामम परिते है गोचरण भूमि, तो मंदिर को भी हम द्वितीय विभक्ति बनाएंगे तो हो जाएगा मंदिरम परिते है भक्ताः। तीसरा शब्द है सूर्य। सूर्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है, सूर्याय नमः है, तो हम गुरु में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और हो जाएगा गुरुवे नमः। अगला शब्द वृक्ष। वृक्ष को षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वृक्षस्य उपरि खगा, वृक्ष के ऊपर खग है, तो हम अश्व शब्द है, अश्व शब्द में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और हो जाएगा अश्वस्य उपरि सैनिकाः। इस तरह से हमने शब्दों में उचित विभक्तियां लगाकर रिक्त स्थान की पूर्ति की। नंबर 7, कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानि पूरयति। कोष्ठक में 2 शब्द लिए गए हैं, समुचित पद को लेकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहले में नमः दिया गया है, हरि और हरे 2 शब्द दिए गए हैं, तो हरे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा और शुद्ध होगा हरे नमः। दूसरा शब्द है ग्रामस्य और ग्रामम, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा ग्रामम, तो ग्रामम परिते है कृषि क्षेत्राणि सन्ति। तीसरा अम्बायाः और अम्बाये, तो नमः, तो अम्बायै नमः होगा अम्बायै नमः। अगला मंचस्य और मंचम 2 शब्द दिए गए हैं, तो मंचस्य के शब्द सही है और मंचस्य उपरि अभिनेता अभिनयम करोति। दूसरा पितरम और पितुः 2 शब्द दिए गए हैं, तो सही शब्द पितरम है, पितरम उभयते है पुत्रो स्तः है। इस तरह से हमने ये रिक्त स्थान में दिए गए सही शब्दों को भरा। आपका पाठ समाप्त हो गया है। आशा है आपको पाठ अभ्यास सहित अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।